Hello friends, my name is Soni and I welcome to all of you in our channel iTube Classes. Friends, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड, क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? हम बचपन से सुनते आए हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है। चाइना अलग बताता है, नेपाल अलग बताता है। तो क्या आपको पता है कि जो अभी रिसेंटली माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर किया गया था और वो न्यू हाइट क्या है? क्या आप कोई बता सकता है? सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में इस तरह के बहुत से इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे अबाउट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आजकल बहुत ही न्यूज़ में है और वो क्यों है उसको हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि व्हेन अ स्केल फर्स्ट टाइम व्हाई डिड माउंट एवरेस्ट हाइट चेंज। क्या रीज़न है जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की हाइट चेंज होती रहती है? वाई चाइना क्लेम एंटायर माउंट एवरेस्ट एज चाइनीज टेरिटरी। रिसेंटली ये बहुत न्यूज़ में भी रहा है, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। वाई चाइना एंड नेपाल आर बैटलिंग ओवर माउंट एवरेस्ट। वाई माउंटेनियर क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड रादर दैन चाइना साइड। वाई चाइना वांट टू क्रिएट अ लाइन ऑफ सेपरेशन एट एवरेस्ट समिट। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में ये सब इंटरेस्टिंग बातें हम डिस्कस करेंगे। सो ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट इज अर्थ हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल लोकेटेड इन द महालंगूर हिमाल सब रेंज ऑफ हिमालय। और ये जो है वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे लोकेटेड है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, देखो ये बिल्कुल ये चाइना है इधर और ये है नेपाल, ठीक है। तो ये यहाँ बिल्कुल दोनों के बीच में एक बाउंड्री सी बनाता है, दोनों के बीच में एक बॉर्डर बनाता है। सो माउंट एवरेस्ट गेट्स इट्स इंग्लिश नेम फ्रॉम सर जॉर्ज एवरेस्ट, अ कॉलोनियल इरा जियोग्राफर हु सर्व एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन द मिड 19th सेंचुरी। उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया। एंड माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट स्केल्ड इन 1953 बाय द इंडियन नेपालीज तेंजिंग नोर्गे एंड न्यूजीलैंडर एडमंड हिलरी। तो 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया गया था। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो में देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट एकदम दोनों के बीच में एकदम बाउंड्री बना रहता है। ये देखिए आप, ये चाइना है यहाँ पे, ये नेपाल है, ये इंडिया है। एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो इंडिया में है। सो नहीं फ्रेंड, ये नेपाल में है और चाइना के बॉर्डर पे है। फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसको बोला जाता है सागरमाथा, तिब्बतन में इसको बोला जाता है चोमुलंगमा, चाइनीज़ में ऑलमोस्ट नाम सिमिलर है, बस वो थोड़ा चाइनीज़ लैंग्वेज में इसको बोला जाता है जूमुलुंगमा। और जो माउंट एवरेस्ट है वो एक इंग्लिश नेम है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो नेपाल और चाइना में 1960 से पहले बॉर्डर डिस्प्यूट था और 1960 के बाद इन दोनों के बीच एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ और इस एग्रीमेंट के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो नॉर्दर्न साइड है माउंट एवरेस्ट की वो वुड बी चाइनीज टेरिटरी एंड द साउदर्न साइड वुड बी नेपालीज टेरिटरी। सो यहाँ पे इनका एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई डिड माउंट एवरेस्ट हाइट चेंज। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्यों चेंज होती रहती है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो इंडियन प्लेट्स है वो स्लिप अंडर द यूरेशियन प्लेट एंड दैट्स वाई इट अपलिफ्ट द हिमालयास। तो अब जो न्यू रिवाइज हाइट की गई है माउंट एवरेस्ट की वो है 8848.86 मीटर एंड दिस न्यू हाइट इज 86 मीटर मोर देन द प्रीवियस मेजरमेंट। सो इससे पहले क्या हाइट थी? सो फ्रेंड, पहले हाइट थी जी वो थी 8848 मीटर और जो 1953 में सर्वे किया गया था उसके अकॉर्डिंग हाइट इसकी 8848 मीटर थी। लेकिन नाउ न्यू हाइट इज 8848.86 मीटर। तो ये अब माउंट एवरेस्ट की न्यू हाइट है। तो आप इसको जरूर याद रखें कि अब माउंट एवरेस्ट की न्यू हाइट जो है, जो पहली हाइट है वो चेंज हो चुकी है। इससे पहले चाइना और नेपाल में दोनों में हाइट को लेके बहुत बार लॉन्ग डिफरेंसेस भी रहे हैं, क्योंकि चाइना अलग हाइट बताता था और नेपाल अलग हाइट बताता था। तो अब दोनों कंट्री सहमत हो गई हैं और अब दोनों ने इस हाइट को
एक्सेप्ट कर लिया कि न्यू हाइट जो है वो है 8848.86 मीटर है। फ्रेंड्स, रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि चाइना ने क्लेम किया था कि जो माउंट एवरेस्ट है वो चाइनीज़ टेरिटरी में आता है। इसके लिए इनका एक जो चैनल है चाइनीज़ ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क्स ने ट्वीट किया था कि जो माउंट एवरेस्ट है द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। इस ट्वीट को लेके काफ़ी विवाद भी रहा और बाद में हालांकि इसको डिलीट किया गया और बाद में रीट्वीट किया गया कि द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लोकेटेड ऑन द चाइना नेपाल बॉर्डर। चाइना की टेरिटरी क्लेम करने की आदत बहुत पुरानी है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसके साथ चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट ना किया हो, चाहे वो आपका इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हो। रिसेंटली अभी जो गलवान वैली वाला इशू है, हम सभी को पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। चाहे वो आपका भूटान का डोकलाम वाला इशू हो, चाहे वो आपका चाइना का नेपाल के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो। अगर हम नॉर्थ साउथ कोरिया की बात करें, वहाँ भी चाइना का येलो सी को लेके इशू चल रहा है। चाहे वो जापान है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, हर एक के साथ चाइना का किसी के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, किसी के साथ आइलैंड डिस्प्यूट, किसी के साथ मैरीटाइम। सो फ्रेंड्स, चाइना की ना एक आदत ही बन गया हर एक कंट्री के साथ टेरिटरी क्लेम करने की, चाहे वो उसकी नेबर कंट्री है, चाहे कोई भी कंट्री है। और मोस्टली नेबर कंट्री के साथ इसका बाउंड्री डिस्प्यूट चल ही रहा है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई चाइना एंड नेपाल आर बैटलिंग ओवर माउंट एवरेस्ट। तो उसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है टूरिज्म रेवेन्यू। फ्रेंड, जो भी पर्सन माउंट क्लाइम करता है वो कुछ यूएसडी डॉलर जो है एज अ क्लाइंबिंग परमिट नेपाल गवर्नमेंट को देता है। तो चाइना भी ये चाहता है कि ये टूरिज्म रेवेन्यू उसकी कंट्री में भी आए और इसके लिए वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी फैसिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंबर्स हैं उनकी साइड से माउंट एवरेस्ट पे जाएं। और इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड का जो हाईएस्ट 5G बेस स्टेशन है वहाँ पे सेटअप किया है ताकि जो भी क्लाइंबर्स है या साइंटिस्ट है वहाँ उनको इंटरनेट एक्सेस प्राप्त हो उसको। और चाइना का मानना है कि इट्स ऑपरेशन विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एक्टिविटी लाइक साइंटिफिक रिसर्च एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, रेस्क्यूइंग वर्कर एंड रिसर्चर। ये उनको हेल्प करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह बेस स्टेशन सेटअप करने से वहाँ पे नेटवर्क होगा और जो चाइना है वो इंडिया और नेपाल के ऊपर आराम से जासूसी कर सकता है। चाइना का बैटल करने का एक रीजन उसने दिया है कि ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, क्योंकि हमें पता है कि जो ज़्यादातर लोग वो नेपाल की साइड से जाते हैं और जो लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं नेपाल साइड से। इसलिए चाइना चाहता है कि कुछ रेगुलेशन बनाया जाए ताकि जो लोग माउंट क्लाइम करते हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्यों ज़्यादातर जो माउंटेनियर्स होते हैं वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करते हैं नेपाल की साइड से रादर देन चाइना की साइड से। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये माना जाता है कि जो नॉर्दर्न साइड है एवरेस्ट की, मतलब जो चाइना की साइड से वो स्टीप्स है तो वहाँ से इजी नहीं है माउंटेन पे चढ़ना। और दूसरा रीज़न पॉलिटिकल टेंशन को माना जाता है। तिब्बत जो है वो बहुत टाइम से आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर पॉलिटिकल टेंशन चलता रहता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि जो तिब्बत है वो पहले चाइना का पार्ट नहीं था लेकिन नाउ ऑफिशियली अब वो चाइना का पार्ट है। और तो वहाँ पे जाने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए होता है। तो इसलिए भी एक रीज़न ये भी माना जाता है कि चाइना की साइड से जो माउंटेन है वो नहीं चढ़ते हैं। और दूसरा, अगर नेपाल की साइड से अगर हम देखें, अगर हम पिक्चर में देखें तो देखो ये जो साइड है ये बहुत ही स्टीप है तो ईजी नहीं है यहाँ से चढ़ना। और अगर नेपाल की साइड से देखें तो ये जो रास्ता है यहाँ से इजी है, लोग ज़्यादातर यहीं से चढ़ते हैं और वहाँ से जाने के लिए भी कोई ज़्यादा स्पेशल परमिट भी नहीं लेना पड़ता। सो यही रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नेपाल की साइड से ही माउंट एवरेस्ट को चढ़ते हैं एज कम्पेयर टू चाइना। फ्रेंड, रिसेंटली चाइना ने अनाउंस किया है कि वो एक लाइन ऑफ सेपरेशन बनाएगा माउंट एवरेस्ट पे ड्यू टू कोविड फियर्स। चाइना का मानना है कि चाइना विल सेट अप अ लाइन ऑफ सेपरेशन एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट टू प्रिवेंट द मिंगलिंग ऑफ क्लाइंबर फ्रॉम कोविड हिट नेपाल एंड दोज असेंडिंग फ्रॉम द तिब्बतन साइड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। चाइना का मानना है कि जो एवरेस्ट बेस कैंप है नेपाल पे वहाँ मतलब सिंस लास्ट अप्रैल से बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं कोविड-19 के, और ये केस जो है उनकी साइड ना आ जाए इसलिए वो एक लाइन ऑफ सेपरेशन बनाना चाहता है। लेकिन अभी तक चाइना ने ये नहीं बताया कि वो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेगा। क्या माउंटेन पे इस तरह लाइन ड्रॉ करना ईजीली होगा, क्योंकि अभी तक उनका जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो प्रॉपर्ली सोल्व ही नहीं हुआ है
और वो किस तरह मतलब माउंटेन पे आप कैसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या लाइन एक बाउंड्री होगी जो मतलब जिससे केस नहीं आएंगे उधर। सो ये देखने वाली बात होगी। सो उनका बेसिकली चाइना का यही मानना है कि ड्यू टू इन्फेक्शन कंसर्न वो इस लाइन को बनाना चाहता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो इसी तरह की बहुत सारी वीडियो को आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर पे रहिए, सेफ रहें।